आज का हमारा लेसन और नंबर 6 शुरू हो रहा है जीबीओबी का। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेंडर्स की जो कल हमने देखा था कि वेंडर्स कैसे तलाश करने हैं, तो उस डेटा को एक्सपेंड यानी बड़े पैमाने पे कैसे करना है। आज हम इस मसले को हल करेंगे। उसके बाद क्लाइंट्स हमें किस तरह से ढूंढने हैं और क्लाइंट्स में कैसे महारत हासिल करनी है, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। आज हमारा दूसरा टॉपिक ये रहेगा। फिर थोड़ा सा आज हमारा कोडिंग का भी काम है, कि उसमें हम जाकर ये देखेंगे कि डू फॉलो लिंक क्या होते हैं और नो फॉलो लिंक क्या होता है। तो इंशाल्लाह हम इसको चेक करेंगे। उसके साथ आज हमारा चौथा टॉपिक है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ब्लॉग है, ये जो हमें क्लाइंट दे रहा है, ठीक है, और वो हम देंगे किसको, वेंडर को, कि वो उसमें लगी हुई लिंक के साथ उस ब्लॉग को नशर करे। तो वो ब्लॉग कहीं चैट जीपीटी या कॉपी पेस्ट तो नहीं है, यानी जो ब्लॉग लिखने को सुलो जवाबित हैं वो उस पर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। तो ये कैसे चेक होगा, आज इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलो, शुरू करते हैं फिर। तो कुछ का काम तो कल से मिलता जुलता है और कुछ नया काम होगा। तो आज हम लोग लिख लेते हैं गेस्ट पोस्ट, ठीक है। गेस्ट पोस्ट प्लस फैशन है। तो फैशन की जगह आज हम ले लेते हैं, कोई नया मौजू लेते हैं। ये ले लेते हैं गेस्ट पोस्ट प्लस डिजिटल मार्केटिंग। सही है। इसको यूं कर देने से, इन्वर्टेड कॉमा में कर देने से थोड़ा और स्पेशलाइजेशन आ जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने कल किया था। आज आप चलें नीचे। बहुत बड़ा है। तो हम आ गए हैं, वही अपना प्रॉम्प्ट लिखकर और सर्चिंग लिखकर हम यहाँ आ गए नीचे। अभी देखें इस पेज से मुतल्लिक गूगल हमें कह रहा है 10 पेज है। तो सवाल ये बनता है, क्या सिर्फ 10 पेज है? तो अब इसको पता करें हम, नेक्स्ट में करें। तो ये सेकंड पेज खोला, नेक्स्ट मैंने किया तो इसने क्या कर दिया, सेकंड पेज पर ले आया। तो हम लास्ट में जाएं, 10 पेज पर चले गए। अब देखें क्या होता है। जब मैंने 10 को सिलेक्ट किया तो इसने बोला 4 पेज और आ गए। तो फिर मैं चौथे पे चला गया, 14 पे। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये कह रहा है कि 4 पेज और आ गए, तो हम 18 पे चले गए। तो इसने कहा कि 4 पेज और आ गए, तो हम 22 पे चले गए। इसने कहा 4 पेज और आ गए, तो हम 26 पे चले गए। 28 बोल रहा है, तो दोबारा 28 पे चले गए। हाँ, अब ये स्टॉप हो गया। तो अब ये पता चला कि हमारी निश से मुतालिक इस वक्त गूगल पे कितने पेजेस हैं, 28, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वापस जाएंगे। वापस किस पे जाएंगे, फर्स्ट पेज पे। जाने का आसान तरीका, मुश्किल तरीका तो ये कि हम यहाँ से जाएं।
आसान तरीका ये है कि दोबारा हम सर्च पे चले। ठीक है, अब नीचे देखें, ये आ गया पेज नंबर फर्स्ट। तो डेटा माइनर में अब हमें कितने डेटा पेज स्क्रैप करने भाई? पेज 18। स्क्रैप का ओ, कितना 28। नंबर देंगे? 28। हाँ, 28 देंगे। तो जब हम 28 देंगे तो ये हमें कितनी वेबसाइट देगा? 280। 280 देगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। जी। तो इस तरीके से हमने जो भी निश सिलेक्ट किया है, हमें नहीं पता कि वो कितना है। तो उसका एक तरीका तो ये था कि मैंने उसको बोला भाई 40 करो। तो 40 नहीं था, तो इसका मतलब ये कि मैंने मैक्सिमम ये बोल दिया कि यार इतना तो करो। तो अभी तक जितना मैंने इसमें रिसर्च किया है, तो मुझे 35 तक मिला है। मुझे कितना मिला है? जैसे आज इस निश पे तो मुझे कितना मिल रहा है? 28। तो दूसरा मेरे ख्याल में, मैं इससे पहले फैशन पे कर रहा था, किस पे कर रहा था याद नहीं मुझे। तो उस दिन उसने मुझे कहा कि 35 पेजेस आपके इस निश पर मौजूद हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 35 करो। फिर जब मैं अगले निश पर गया, मैंने कहा अब कौन जाके नीचे इतनी मेहनत करे, मैंने उसको बोला बाबा 40 करो। तो कल भी आप लोगों के सामने मैंने 40 किया। तो वो करता रहेगा आखिर तक जितना होगा। लेकिन थोड़ी देर में गूगल को ये शक शुबा होगा कि ये जो काम में मुझे लगा दिया, जैसे आपने कल देख रहे थे कि जब ये पेज स्क्रैप कर रहा था तो पीछे खुद ब खुद पेज चल रहे थे। एक पेज को स्क्रैप करता था, दूसरा पेज खुल जाता था। तो फिर कहीं पे जाके गूगल जो है ना लगाम डाल देता है डेटा माइनर को, और कहता है कि बाबा तुम इंसान हो या कोई, यानी पीछे रिबोट है। तो आपको लड़ना झगड़ना नहीं है। एक दो दफा आपने, जैसे कल मैंने उससे जितना उसने किया था, मैंने कहा और करो, पेज स्क्रैप करवाया। तो मिसाल के तौर पे 915 था, तो जब मैंने उसको स्क्रैप किया तो 925 हो गया, फिर किया तो 945 हो गया, फिर किया तो 980 हो गया। फिर वो एक हमें जो है ना वो मैसेज भेज देगा कि जो है आप जो है कोई भी जो है नोटिफिकेशन आने लगेगा। तो फिर बस फिर हम वहाँ पे स्टॉप कर दें, लड़ें झगड़े नहीं। और जितना काम मिल गया है उसको कॉपी पेस्ट कर दें अपने गूगल शीट में। अब मरहला ये है कि भाई गूगल शीट में हमने कल जो काम किया था, तो हमने, चलते हैं गूगल शीट की तरफ ताकि बात को समझना आसान हो जाए। ये रहा, टेक वेंडर्स 900, इसने कल कर दिया। टेक्नोलॉजी वेबसाइट है। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दें, थोड़ा सा अपने प्रोफेशनल तरीके से इसको कर लें। इसको प्रोफेशनल करने का तरीका ये है कि आपने इसको जस्ट सिलेक्ट किया, यहाँ से इसका थोड़ा साइज बढ़ा दें, क्योंकि ये आपके जो है हेडिंग है। फिर इसके बाद इसका कलर थोड़ा अच्छा कर लें, ये रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाली लाइन है, उसमें आपने हेडिंग को हाईलाइट किया था, इसमें हेडिंग को नहीं, लाइन को हाईलाइट करें। जस्ट इसको क्लिक करें, आगे तक लेके जाएं। ये यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ आपने यहाँ से टेक्स्ट कलर लिया था, यहाँ से आपने फिल कलर लेना है। यहाँ से फिल कलर लिया और फिल कर दिया। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा प्रोफेशनल काम हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस वेबसाइट वाले का ईमेल कैसे। तो कल हमने इसको डिस्कस किया था कि यहाँ से हम कॉपी लिंक में जाएंगे, फिर गूगल सर्च करेंगे, वहां पे वो हमें ये बताएगा कि इसका ईमेल एड्रेस जिस पे हमें ईमेल करनी है वो कौन सा है। ठीक है, और उसको हमने यहाँ पर ईमेल में जमा करना है। एक मैं करके दिखा देता हूँ, कल भी किया था, आज दोबारा कर देता हूँ। तो ये देखे, मैंने यहाँ से कॉपी लिंक किया, यहाँ से गूगल में गए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। ये रहा, developergang.com, ये आ गया। सही है, ये यहाँ पर इसने दिया हुआ है, पहले ही दे दिया, क्या ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है।
आपने इसको, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा तो डायरेक्ट डायरेक्ट भी ईमेल हो जाता है। यहाँ पे मैं जैसे सिलेक्ट किया, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ये रहा कॉपी ईमेल एड्रेस। ठीक है, कॉपी ईमेल एड्रेस के बाद वापस मैं अपनी शीट में आया और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास ईमेल आई। अब ये आ गया DADR। ठीक है, एरफ मेरे पास चल रहा नहीं है, क्यों नहीं चल रहा है? तो आज मैं कोशिश करता हूँ इसको दूसरी जगह से चलाता हूँ, शायद वहां से चल जाए, हॉटमेल से। आप लोगों को स्क्रीन नहीं नजर आ रही होगी ना, 1 मिनट में शेयर। ये असल में बखील हो गए, कुछ काम हम लोग गरीबों को मुफ्त में करने नहीं दे रहे। कोई बात नहीं भाई, नहीं करने दो। हम भी बखीलों के बखील हैं। ठीक है, चलें यहाँ तक तो हम आ गए। दोबारा चलते हैं गूगल शीट्स से, हम वेबसाइट का लिंक उठा के लाते हैं। कंट्रोल सी पे, कंट्रोल वी पे। ये देखें भाई, वहां चूंकि मैं काम कर चुका था, वो मुझे नहीं दे रहा था ना। यहाँ देखें, डोमेन रेटिंग आ गई 33, बैक लिंक्स आ गए 9,900, लिंकिंग वेबसाइट कितनी है? 550। तो पूरा डेटा तो ये नहीं दे रहा, जितना दे रहा है इस पर हम खुशी मना लें। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करें। डोमेन रेटिंग DR आ गया, कंट्रोल C करें, वापस अपने गूगल शीट में गए, गूगल शीट में गए वापस, और DR की जगह पर हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V, 33 हो गया। दूसरी चीज इसने क्या बताई आज हमें? बैकलिंक्स 9,900, यहाँ से उठाया, कंट्रोल C किया, और ये बैकलिंक्स में गए, कंट्रोल V कर दिया। तीसरी चीज इसने हमें क्या बताई आज? लिंकिंग वेबसाइट्स 550, और डू फॉलो। ठीक है, दो चीजें आ रहा है, 57% डू फॉलो, 54% डू फॉलो। डू फॉलो क्या है, वो आज के लेसन में आ रहा है। कंट्रोल C किया, कंट्रोल डू फॉलो नहीं, लिंकिंग वेबसाइट। ये वाला एक हमारे पास नहीं बना हुआ था, ये हम बना लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ट्रैफिक के बाद कंट्रोल V। ब्राउजर के पीछे वाली स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी। कोई बात नहीं, एक वक्त में एक हो गए ना। लिंकिंग वेबसाइट, अभी आप लोग नतीजा देखेंगे तो आ जाएगी। तो ये आपको मैंने दिखाया कि वो मुझे उस पर काम करने नहीं दे रहा था गूगल क्रोम पर। तो कोई बात नहीं, नहीं करने दे रहा, तो हमने जाके एक्सप्लोरर पे कर लिया, वहां उसने बता दिया। तो हमें तो काम निकालना था, काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम वापस आते हैं क्रोम पर, आप लोगों को वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। हम्म,
ये ले आ गया। ठीक है, पहले हम बिल्कुल चट थे, हमारे पर कोई खास चीजें नहीं जमा थी। अब ये हमारे पास ये आ गया है, एक ईमेल आ गया, DR डोमेन रेटिंग आ गया 33, रेफरल बैंक लिंक्स आ गया 9.9, और लिंकिंग वेबसाइट 550। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये वेंडर है। अगर इसने अपने आप को वेंडर बोला है तो ये वेंडर कहलाने के लायक भी है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब देखें अहरफ वाला जो है, एक डोमेन रेटिंग। मैं कहता हूँ अदनान भाई बड़ा पौवा रखते हैं, अदनान भाई मार्केट में बड़ा पौवा रखते हैं। ये एक लफ्ज है। दूसरा लफ्ज मैं बोलता हूँ अदनान भाई बड़ा रख रखाव रखते हैं, इनके तो बड़ी बड़ी पहुंच है, MNA MPS है। ये दूसरा जुमला हो गया मेरा। तीसरा जुमला मैंने बोला कि अदनान भाई बड़े ताल्लुकात वाले आदमी हैं और बड़ी बैठक है। अब देखें मैंने तीन जुमले बोले हैं, लेकिन तीनों जुमलों को अगर आप जमा करें तो तीनों का माना एक ही है, तीनों का माना एक ही है। तो अब हमें किसी डोमेन की अथॉरिटी का मतलब डोमेन रेटिंग, किसी अब डोमेन की ताकत, कि भाई ये कितना पौवे वाला डोमेन है, अहरफ इस चीज को बयान करता है और कहता है डोमेन रेटिंग। मॉज बयान करता है तो कहता है डोमेन अथॉरिटी। और मैजेस्टिक बयान करता है तो वो कहता है TF ट्रैफिक फ्लो। तीनों का मतलब एक ही है। तो चल के हम करके देखते हैं। और किसके पास चलना था, अभी मैंने किसका नाम लिया? मॉज। तो ये मॉज भी SEO टूल है, ठीक है ना? मॉज मैंने लिख दिया। देखिए आ गया ना, मॉज SEO सॉफ्टवेयर फॉर स्मार्ट मार्केटिंग। फिर SEO टूल, डोमेन एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव रिसर्च, कीवर्ड लिंक, मोर, फिर फ्री टूल्स, सी टॉप SEO metrics for free as you browse the web। डोमेन एनालिसिस। देखें ये क्या आ गया, चेक DA। वहां क्या था? DR। यहाँ क्या आ गया? DA। कंट्रोल V, 550, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V कर दिया। डोमेन अथॉरिटी 51, लिंकिंग रूट्स, डोमेन रैंकिंग, कीवर्ड्स, स्पैम स्कोर। तो यहाँ से हमने डोमेन अथॉरिटी उठाया, ये रहा 51। कंट्रोल C किया, अपनी गूगल शीट में गए और यहाँ पे इसका DA कर दिया, कंट्रोल 51। अच्छा, यहाँ पर अब और क्या बता रहे हैं हमें? लिंकिंग रूट डोमेन्स, कितने डोमेन्स हैं जिसका लिंक इस वेबसाइट इस डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है? तो 1200 है, 1.2K का मतलब है 1200। तो लिंकिंग रूट डोमेन्स
कर लें आप, लिंकिंग रूट डोमेन्स, कंट्रोल 1.2 के। आप यूं लिखें या आप इसको ऐसे लिख दें, दोनों बात एक ही है। अच्छा, तीसरी खबर ये हमें क्या दे रहे हैं? तीसरी खबर रैंकिंग कीवर्ड्स, कंट्रोल C। यहाँ पे आप लिखें रैंकिंग कीवर्ड्स। अच्छा, ये जो मैं आपके सामने अब चीजें बढ़ा रहा हूँ, इससे क्या होगा? जवाब, जब आप क्लाइंट्स को अपना ये दिखाएंगे कि भाई इस वेबसाइट के बारे में मेरी ये रिसर्च है, तो अब पता चलेगा कि नहीं यार, ये बंदा जिससे मैं काम कर रहा हूँ, ये प्रोफेशनल आदमी है। इसने अपने पास, यानी ऐसे ही नहीं आ गया मार्केट में मुंह उठाकर, बल्कि पीछे कुछ काम करके आया। तो हर फील्ड में ऐसे ही होता है कि हम ये चाहते हैं कि भाई एक आलिम भी अगर है तो उसका हल्का फुल्का जायजा लेते हैं मदरसे वाले, कहते हैं भाई आप नहाऊ की किताब जो है उसको सुना दें, इबारत पढ़ के सुना दें। तो इसका मकसद क्या होता है कि भाई देखते हैं कि इसने जो 8 साल पढ़ाई की है, वो पढ़ाई की है या वैसे ही टाइम पास किया है। तो यही यहाँ पर है। तो आप जब ये काम करके लेके जाएंगे, और जब आप ये काम क्लाइंट्स के सामने रखेंगे कि भाई मेरे पास ये वेंडर्स हैं और उनकी ये रिपोर्ट है, तो वो कहेगा नहीं, मतलब ये तो एकदम अथेंटिक चीज है। अब देखें, DR आ गया, 33 डोमेन अथॉरिटी आ गया। अब ये TF है, TF पे भी चलते हैं। और यहाँ पर एक और ट्रेल टूल है, मैजेस्टिक स्टिक। ठीक है, ये देखें मैजेस्टिक SEO आ गया, बैकलिंक चेकर आ गया। कंट्रोल गया, कंट्रोल C, कंट्रोल V करते हैं, रजिस्टर के देखते हैं करता है नहीं। चलें, शुक्र है इसने फौरन ही हमें बता दिया। ट्रस्ट फ्लो 6, एक्सटर्नल इनबाउंड लिंक्स 541, हिस्टोरिक 951, रेफरिंग डोमेन्स 109 है, हिस्टोरिक 194। पहले इतना था, अब इतना। लाइव एक्सटर्नल इनबाउंड लिंक्स, इनबाउंड लिंक्स आउटबाउंड लिंक्स ये ऐसी EO के अंदर होता है। इनबाउंड का मतलब होता है कि आपके डोमेन के अंदर, आपके एक ब्लॉग के अंदर दूसरे ब्लॉग दूसरे टॉपिक के मुतालिक अगर लिंक लगा हुआ है, एक घर के 100 कमरे हैं, एक घर के 50 कमरे हैं, एक घर के 10 कमरे हैं। तो एक कमरे में अंदर मिसाल के तौर पर आपने जो है वो E-कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे कमरे के अंदर जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, तीसरे कमरे के अंदर। तो एक कमरे से दूसरे कमरे, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, एक डोमेन के अंदर मौजूद लिंक्स को हम इनबाउंड लिंक्स कहते हैं। और एक्सटर्नल डोमेन यानी एक डोमेन का लिंक दूसरे डोमेन की तरफ जब रेफरल करता है तो इसको आउटबाउंड लिंक करते हैं। ये हम SEO के लेसन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस मैंने हल्का सा आपको तारुफ करा दिया। एक्सटर्नल इनबाउंड लिंक्स, ये देखें, ये आ गया। अच्छा, एक्सटर्नल इनबाउंड लिंक्स 18 डिलीट हो चुका है। तो अब देखें, ये अगर हम कहें, मैजेस्टिक वाले ने बड़ी फैयाजी के साथ हमें बताया क्रिएशन फ्लो,
ट्रस्ट फ्लो। तो